उदयपुर के गोगुंदा में घूम रहा है तेंदुआ आदमखोर। ले ली जाने तीन, बेबस है खेवनहार। आंखों में है खौफ, है हर हाथ में हथियार। सेना के साथ आकाश में घूम रहे हैं ड्रोन 4। उदयपुर न्यूज का कैमरा लेकर पहुंच गया अलबेला मयूर। तेंदुआ को मिला नहीं, परेशान ग्रामीण दिखे काफी मजबूर। देखना न भूलें हमारी खास पेशकश, परेशान है गोगुंदा, जिम्मेदार है मजबूर। नहीं मिल रहा है तेंदुआ आदमखोर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा अलबेला मयूर। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग छाली गांव के जंगलों में आए हुए हैं। गोगुंदा में स्थित छाली गांव के जंगलों में हम लोग हैं। आप देख सकते हैं पीछे का जो नज़ारा है, पीछे का जो दृश्य है, ये वही जंगल है जहां पर एक आदमखोर तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। 3 दिन में 3 जान वो ले चुका है। सबसे पहली जान उसने किशोरी की ली थी, उसके बाद एक युवक की और इसके बाद एक महिला की जान से यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हैं। और इस आदमखोर तेंदुए को अब इंसानी खून मुंह लग चुका है, तो वो रोज़ इसके शिकार के लिए यहाँ पर आ रहा है। लोग काफ़ी आतंक में हैं, काफ़ी चिंतित में हैं। इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनज़र यहाँ पर सैन्य सुरक्षा बल का भी इंतजाम किया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर तेंदुए को ढूंढा जा रहा है। हर तरह के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए हैं। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, कुछ ग्रामीण हैं, कुछ स्थानीय युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आप बताओ कि 3 दिन में 3 जाने पैंथर ये तेंदुआ ले चुका है जी। कितने भयभीत हैं ग्रामवासी? ग्रामवासी काफ़ी भयभीत है। कोई अपने घर से बाहर भी निकलना चाहता है, जिनकी गायें भैंसें है और वो खेत पे और बीड़े में जा भी नहीं सक रहे घास काटने के लिए। उनको सभी को चेतावनी दी जा रही है बार मतलब ना जाएं, फिर भी कुछ ग्रामीणों ने लापरवाही की, जिसकी वजह से उन्हें ये हर्जाना भुगतना पड़ा। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप भी लापरवाही नहीं करें। और हम भी काफ़ी चिंतित थे, हम भी भयभीत थे, डरे हुए हैं। हम भी रात भर यहीं थे, प्रशासन के साथ हमने भी साथ दिया, उनका कोऑपरेट किया। और अभी तक तेंदुए का कोई पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने काफ़ी सुविधा की है, बीएसएफ के जवान आए हैं, पुलिस है, और यहाँ पे ड्रोन से तेंदुए को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और सभी यहीं हैं, हमारे ग्रामवासी और सभी यहीं लगे हुए हैं। तो धन्यवाद जी। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ पर बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर आए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी तेंदुए को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। वन विभाग की तरफ से भी 3 पिंजरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें तेंदुए को कैद करने की भरसक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बहरहाल इन सब के बाद भी जो तेंदुआ है वो अभी तक किसी के हाथ नहीं आया और 3 जान यहाँ पर ले चुका है। हमने कई विरोध भी यहाँ पर देखा। इन्होंने अभी एक युवक की, जो तेंदुए ने उस युवक की जो हत्या यहाँ पर कर दी थी, उसके बाद किस तरह से गोगुंदा और जाडोल मार्ग को यहाँ पर जाम किया गया। प्रशासन की नींद जगाने के लिए हर तरह का प्रयास ग्रामीण भी यहाँ कर रहे हैं। और ग्रामीणों की बात करना चाहूँगा, ग्रामीण भी यहाँ पर पूरी रात कुछ दल बनाकर, युवाओं के कुछ दल बनाकर यहाँ पर गश्त यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि ग्रामवासी चैन की नींद सो सके। कुछ लोगों से और बात करेंगे, तो संवाद करेंगे किस तरह से बीएसएफ ने यहाँ पर एंट्री लेने के बाद किस तरह से ग्रामवासियों के अंदर क्या माहौल है, क्या वे उस भय से उभर पाए या नहीं, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को क्या कहना है। और उस परिवार से भी मिलने का प्रयास करेंगे जिन्होंने इस तेंदुए के लिए अपने परिवारजन को यहाँ पर खोया है।
तो ग्रामवासी यहाँ पर काफ़ी भयभीत हैं और इस भय से निपटने के लिए एक पुख्ता इंतजामात इन्होंने किया है इस लट का। तो रतन सिंह जी हमारे साथ हैं और रतन सिंह जी के लिए बता दूं तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। कल जो घटना यहाँ पर घटी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं रतन सिंह जी। रतन सिंह जी, कल जो घटना हुई, हाँ जी, जो महिला को पैंथर ने दबोचा और फिर 500 मीटर दूर जंगलों में उनको ले गया सही। और फिर उनकी मृत्यु वहाँ हो गई, वो सारी घटना लमसम आपकी आंखों के सामने ही हाँ हुई। जी। इस पर क्या कहना है और कैसे हुआ है सब कुछ? मैं वहाँ नीचे, मैं ऊपर गई थी, हमारी भैंस ये साइड में थी, तो मैं यहाँ इधर आ गया। फिर बाद में बच्ची आई थी, उनके साथ में बच्ची थी छोटी सी 7-8 साल की। अच्छा। वो बच्ची उस वहाँ से तो वहाँ सूख गई, बूढ़ को औरत को पकड़ी, वहाँ से सूख गई थी वहाँ। अच्छा। हाँ, फिर बाद में वो बच्ची मेरे पास आई थी वहाँ पर। अच्छा। मेरे पास में दाता 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 ऐसा करके बोली। अच्छा। मो क्या हुआ का बहन ने तो सीधे पकड़ी दी। चीतरिया। हाँ, मुझे थोंकटे मोबटे ही गोतरा हेटे ना जाला हेटे फेंकी। फिर बाद में मारा, पास में आई थी। फिर बाद में मेरे को ऐसा पकड़ गया, पास में आके मेरे को पकड़े ऐसा ऐसा कि मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा। मुझे नहीं मारेगा तो मार हंडर है, मेरा कपड़ा छोड़ दे और सीट बड़े बड़े आ जाए हमारे। इस बात फिर बाद में मैं हका किया वहाँ ऊपर जाके, फिर इधर से दौड़ के आए, उसको नीचे उतार दी। मुझको कटे बंद बता, कटे पकड़ी की आटे पकड़ी, कोर्ट की दीवार थी उसके अगले साइड में सड़क थी जी। अब 3 दिन में 3 घटना यहाँ पर हो चुकी, 3 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी। हाँ जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? ये जानवर चाहिए नहीं है बिल्कुल। अब देखो छोटी मोटी मौज आपने क्या, दो भैंस है, 2 गाय है, किसी को तो बैल है, वीडियो में मानते हैं। तो ये जानवर बिल्कुल चाहिए नहीं, इसको तो सब खत्म कर दे सरकार वाले। दिखे गोली मार दो। हाँ बस दिखे गोली मार दो है, जानवर बहुत है। कल की बात और एक चित्रा और था ऊपर, उसने एक और ऐसे बकरा ने पकड़ा ऊपर। अच्छा। हाँ, लगभग वो यहाँ से लगभग वो कितना 50 मुझे ऐसा मीटर, लगभग 50-60 मीटर ऊपर था वो ऊपर। अच्छा। हाँ, वो कोर्ट पे वो भी बकरा पकड़ के अंदर डाल दिया उसने भी, वो अलग था वो। अच्छा। हाँ, कतरा की अटरा वेगा अटे चीतरा अटे लगभग कल की बात, सुबह की 10 बजे की बात। ये अपना एक होटल नहीं है मलरिया पास के, या होटल के पास ऊपर वाला खेत है, यहाँ पर कल सुबह था एक। अच्छा। हाँ, या मलरिया पास है। अंदाजन कतरा वेगा आप हिसाब? अंदाजन लगभग माने जंगल में 2-3 थे। अच्छा। और 3-4-5 एक दिन तो दो चल रहा था यहाँ पर, 2 चल रहा था। एक दिन एक और था, एक गाय को मारी, मैं देख रहा था, गाय को पकड़ी थी। अच्छा। हाँ, 4-5 दिन पहले की बात है। सरकार अतरा पुख्ता इंतजामात किदा है, थाने वास्ते ड्रोन कैमरा भी लगाया है ने पिंजरा भी लगाया है, तो कहीं पकड़ा ही जाएगा कि नहीं? थाने कहीं लगे है? देखो साहब, रोकड़ा छोटे जाल बहुत है, ये ऐसे डर लाग रहा है। अब डर लग रही है। आज हमारा बड़े घर बन जाए, वीड़ा बंद नहीं बन सके वो। अच्छा, भैंस में हंदे दिल्ली में भैंस वैसे होटल से रवाने पड़े, आज भैंस अब भी लाए हो यहाँ पर, और बैल घर बन जाए। अच्छा, वो डर लग रही है, इसलिए डर लग रहा है। हाँ जी। तो लोग यहाँ पर काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनके जो पशु हैं उनको, उनके बाड़े उस तरफ हैं, खेत उस तरफ हैं, तो उनको वहाँ पर ले जाना पड़ता है। पर इन चीतरों के डर की वजह से, इन पैंथर के डर की वजह से ये लोग वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। तो छाली ग्राम में हम लोग आ गए हैं, जहां पर विगत 3 दिन में 3 लोगों की हत्या यहां पर हो गई है। तेंदुए के आतंक से यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी परेशान हैं। उस परिवार से भी मिलने का पूरा प्रयास करेंगे जिन्होंने अपने परिजनों को यहाँ पर खोया है। इस तेंदुए के आतंक से ग्रामवासी काफ़ी परेशान यहाँ पर हैं। कुछ ग्रामवासी और हमें दिखे, उनसे बात करते हैं। बहू जी, आप बताओ कि यार ये तेंदुओ तो दिन भर अतुरी परेशानी कारण बनी हो, 3 दिन में 3 जना री मौत अटे वेगी है, कई कहनो आप? कई जानवर है, नार है, कोई शेर है, कोई भी है, उड़तल में वही एक मौत हो गई है तुरंत, और एक करसावास में हो गई है, एक मेन साले फड़ामा उमरिया फड़ामा हो गई है,
और घटना होगी और उसको मार फाड़ के जंगल में खींच के लेके शेर किया गया है। जी और लोग बाग इतना परेशान हो रहा है, कोई पार भी नहीं है, कोई मेवासी रखवा वाला बहुत दुखी है और खेते पाले भी सारो लेवा नहीं जा सकते हैं। जी હવે પ્રશાસન નું કઈ ચાહો, સરકાર નું કઈ માંગ કરો? सरकार से ये मांग करें कि उस चीज़ को जानवर को बंद करना चाहिए हो, या हमारी कोशिश थी या जी गणेश चीज़ को, और शायद आप छूट दे दो गणेश चीज़ को। कोई भी इंसान जो सावधान वे न उसको उड़ा सकता है, कोई भी, या आप गवर्नमेंट उसकी सूचना दो। जी और तो क्या कहते हैं, मैं तो ये कहते हैं साहब, जी यहाँ पर ग्रामवासियों ने जो अपने परिजनों को खोया है उन्हीं के साथ पले बड़े होंगे, या कुछ लोग आपकी हम उम्र होंगे। वो महिला जो यहाँ पर आई थी उनकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। इन सारी चीज़ों से आम ग्रामवासी के अंदर कितना मतलब डर है, वो उस मार्ग पर जाने से भी कतरा रहे हैं। हमने देखा कि कुछ लोग लठ लेके जा रहे हैं, कुछ लोग कुल्हाड़ी लेके जा रहे हैं, जिनकी मजबूरी उस मार्ग पर जाना है। बिल्कुल है, बिल्कुल जो आप बोल रहे हो जो है। जी तो अब लोग बाग वहाँ जाग भी नहीं पा रहा है। काले गया 20 आदमी गया तो ही उसके डर के आ गया। जी और बाद में जो गांव गवर्नमेंट के आदमी आया तो वे भी डर रहे कल वहाँ, वे भी नहीं जा पा रहा है वहाँ। फतेह गांव का छोरा नवा नवा जाए, जो होना जो हो जाएगा, फतेह वहाँ से वो शेर भगा हुआ है। जी उसके बाद गांव के कुछ नए लोगों के बाद यहाँ पर इस पैंथर को भगाया गया है। सरपंच साहब हमारे साथ हैं। सरपंच साहब आप बताएं कि जनप्रतिनिधियों होने के साथ साथ लोगों की भावनाएं काफ़ी जुड़ी हुई है, लोग अभी भयभीत हैं, तो आपको हर बात कहते हैं और किस तरह से अपने पुख्ता इंतजामात यहाँ पर कराया। अब सैन्य बल भी बीएसएफ भी यहाँ पर आई है, ड्रोन के माध्यम से भी उसे ढूंढा जा रहा है। जी सर, नमस्ते साहब। जी तो अभी साहब ये चल रहा है, ये आतमकोट शेर ने ऐसा मुझाया था। अभी उन्नीतल गए थे, अभी पता लगा वहाँ, हमारा पूरी प्रशासन साथ में थे, पूरा गांव के साथ में थे और सब जाके अभी पता किया, इसको वो नज़र भी आया, नज़र भी आया तो इधर ऊपर चढ़ गया, इधर चाली की तरफ। तो अब चल रहा है, देखो साहब अभी 3 माह तो हो गई है, फिर भी अब सब प्रशासन है, गांव वाले हैं, सब लोग सब जहाँ के हैं, जो सब पूरी गोगुंदा तहसील के यहाँ आए हैं, लोग भी आए हैं, प्रशासन भी आया, सब अधिकारी लोग सब यहीं हैं और कर रहे हैं साहब कि अब जल्दी इनको पकड़ा जाए या जो भी करना है, जो इनको करके रपा दपा करेगा तब जाके हमारे लोगों को राहत मिलेगा। अभी कई लोग नहीं तो घर से बाहर निकल रहे हैं, ने गाया भैंसा भूखे मर रही है और स्कूल के बच्चे जो अभी स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हर लोग के दिल में वो डर घुस गया। इसलिए मैं आपसे वो मीडिया वाला से सब अधिकारी प्रशासन से निवेदन करता हूँ तो जल्द से जल्द इनका जो उपाय किया जाए। जी तो आपने देखा किस तरह से सरपंच साहब का कहना है कि हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर चिंतित हैं, भयभीत हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, तो कामकाजी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं, वो अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग घास नहीं काट पा रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर चिंतित है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, लगातार सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से आदमखोर तेंदुए को यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा जाए। अब बात करेंगे उस व्यक्ति से जो हमारे गोगुंदा के ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्होंने हर पल की खबर, अब तक जो तीनों यहाँ पर मौतें हुई उसकी लगातार हर खबर का अपडेट हमें दिया है। उनसे बात करेंगे गोपाल जी लोढ़ा से। गोपाल जी लोढ़ा हमारे साथ हैं। लोढ़ा साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि किस तरह से भय का माहौल है आम जन के अंदर। ये उंडी छाली जो ग्राम पंचायत है, यहाँ 3 मौतें जो हुई है पैंथर के द्वारा, इसके बाद यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं और ग्रामीण इस तरह भयभीत हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उसके बाद ही जो क्षेत्रवासी हैं वो पैंथर से पूरी तरह भयभीत है और पैंथर अभी आदमखोर हो गया है। तो करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह भी पैंथर पास के एक बुडुंदिया गांव है, उस गांव में घुस गया था। वहाँ के लोग भी एक पैंथर का विचरण क्षेत्र कितना होता है लमसम? 10 से 12 किलोमीटर पैंथर का विचरण क्षेत्र होता है। वो करीब अभी 4 किलोमीटर के एरिया में यहाँ घूम रहा है और सुबह ये बता रहे थे कि यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर वहाँ भी ये पैंथर देखा गया। उसके बाद वहाँ के लोग भी दौड़ के वापस प्रशासन के पास आए हैं और यहाँ पे अभी जो कि अपने कैप्टन आए हुए हैं उदयपुर से, अपने आर्मी की एक सेना टुकड़ी आई हुई है, बीएसएफ के जो आए हैं, उनके द्वारा अभी सर्च अभियान जारी है। ड्रोन लगा के अभी भी एक पैंथर की मूवमेंट देखी गई उंडीतल के पास के गांव में। तो वहाँ सर्च अभियान जारी है। वहाँ गोगुंदा एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं
और वन विभाग के डीएफओ जो अजय चित्तौड़ा द्वारा करीब 8 टीमें लगा दी गई है और अलग अलग पहाड़ियों सरकार पर अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, उसमें तो ग्रामवासी को कोई चिंतित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं जी, आप बताएंगे ग्रामवासी इतने भयभीत हैं, डर का माहौल है, हर व्यक्ति, जिस प्रकार सरपंच साहब ने बताया कि हर व्यक्ति अपने काम से भी मतलब अब दूर होता जा रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, जो ग्रामवासी खेती पर निर्भर हैं वो अपने खेतों में, अपने बाड़ों में नहीं जा पा रहे हैं, पशु भी भूखे हैं। इसको लेकर कितने चिंतित हैं जनप्रतिनिधि और पूरे ग्रामवासी? इस तरह चिंतित है कि अगर वो अकेले बाहर जाते हैं तो उन पर कभी भी पैंथर हमला कर सकता है, ये इनके मन की भावना है। आशंका जताई जा रही है कि ये जैसे घर से बाहर निकलेंगे पैंथर हमला कर देगा। तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, खेतों पर जाने वाले लोग खेतों में कतरा रहे हैं, और बाहर जो नौकरी करने जाते हैं वो रात को लेट आते हैं, वो भी अब जाना बंद हो गए। जी जी, तो भैया जान सबको प्यारी है, हर व्यक्ति यहाँ पर चिंतित है, भयभीत है। जिस प्रकार से गोपाल जी लोढ़ा जो यहाँ पर पूरी हर चीज़ की नज़र यहाँ पर बनाए हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि आम ग्रामवासी के मन के अंदर सिर्फ एक ही भय है, हर व्यक्ति यहाँ पर डरा हुआ है, चिंतित है। जो लोग दूर दराज के इलाकों में काम करने जाते हैं वे भी अब काम काज नहीं करने जा पा रहे हैं, लोग खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बाड़ों में नहीं जा पा रहे हैं, पशु यहाँ पर भूखे हैं, बच्चे विद्यालयों से दूर है। सरकार से काफ़ी चिंताएं प्रकट कर चुके हैं यहाँ के लोग बाग। पैंथर का मूवमेंट भी लगातार देखा जा रहा है, 4 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें पैंथर का भी मूवमेंट है। हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प है कि पैंथर कब यहाँ पर पकड़ा जाता है, ये पैंथर से जो लोग भयभीत हैं इन्हें कब यहाँ पर न्याय मिल पाता है। क्योंकि हमने जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर देखी, लोग बाग लठ लेके, कुल्हाड़ी लेकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, क्योंकि जिनकी मजबूरी है, जिनके पशु वहाँ बाड़ों में बंद हैं, उस पैंथर के मार्ग में, विचरण मार्ग में, उन्हें बाड़ों तक जाना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर उनकी गाय, भैंस, बैल आदि प्यासे, भूखे प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए वे लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे और उस परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनों को यहाँ पर खोया है। छाली के कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। भैया आप बताओ कि हमने सुना कि जिस तरह से युवा रात्रि के अंदर भी टोली बनाकर गश्त कर रहे हैं ताकि आम ग्रामवासी चैन की नींद सो सकें, क्या कहेंगे? 3 दिन में 3 मौतें हो गई, कितना भयभीत है गांव और अब किस तरह से उसमें रिकवर करने की आवश्यकता है? गांव तो पूरा भयभीत है और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि पैंथर के डर से लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे जी। और गांव का इलाका है तो यहाँ के गाय भैंसों को चारा लेने जाने सबसे ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। अभी 2 दिन से जाब्ता भी है यहाँ और गांव के सभी युवा मिलकर भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अब जब तक इस पैंथर को नहीं पकड़ेंगे तो गांव के लोगों को डर तो है ही अंदर, इसीलिए गांव तो भी ज़्यादा ही परेशानी में चल रहे हैं जी। पर हमने जब कुछ ग्रामवासियों से बात करी तो उनका कहना है कि भाई एक ये तेंदुआ नहीं है, ये कम से कम 4-5 तेंदुए यहाँ पर इस पूरे इलाके में हैं। हाँ, जब 1 घंटे पहले तेंदुआ को वहाँ 3 किलोमीटर दूर देखा तो 1 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर दूसरा तेंदुआ नहीं आ सकता है जी। जब लोगों का कहना है कि यहाँ पर हनुमान जी की घाटी है, यहाँ पे 1 घंटे पहले देखा और 1 घंटे बाद उसी 3 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पे मर्डर हो गया। तो एक तेंदुआ नहीं है, 3-4 की जोड़ी है, पूरी टोली की टोली है, पूरी टोली है। तो इससे कब तक आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, बीएसएफ की टीम भी यहाँ पर आई है, ड्रोन के माध्यम से भी उनके पे तेंदुए की वो करी जा रही है कि भाई उसका मूवमेंट कहाँ पर है,
कब तक ये पकड़ा जाएगा, आपको क्या लगता है? इसमें एक 5 किलोमीटर के दायरे में जंगल को पूरा घेराव डालना पड़ेगा। जी तो उस रेंज में जाके अगर माना कि पकड़ा तो 1 घंटे में पकड़ा जाएगा। जी भाई नहीं पकड़ा तो 2 दिन ही नहीं पकड़ा है, क्योंकि ये तो जानवर है, इस पार से उस पार चला जाता है। जी तो प्रशासन कर रही है, गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। जी तो गांव में बहुत भयभीत है, जी। फैल चुका है। तो आम ग्रामवासी यहाँ पर भयभीत है, और जिस तरह से ग्राम के जो युवा हैं उन्होंने जिस तरह से एक अपनी साहस का परिचय दिया है और एक बुद्धिमत्ता का परिचय यहाँ पर दिया है कि वे रात्रि के अंदर कुछ टोलियाँ बनाकर यहाँ पर गश्त करते हैं, बारी बारी गश्त यहाँ पर करते हैं, ताकि आम ग्रामवासी यहाँ पर चैन की नींद सो सके। तो पंचायत समिति के ठीक सामने ये एक निर्माणाधीन इमारत यहाँ पर है, और जिस तरह से ग्रामवासी यहाँ पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं, हर गतिविधि पर नज़र यहाँ पर बनाए हुए हैं। कुछ ग्रामवासी हमारे साथ हैं। आप बताओ भैया, कहीं देख रहे हो कहाँ हो? कहीं देखो, बताओ सरी। शेर शेर देखे? शेर अटे थोड़ी ना आवे। वो देखो आया पकड़े थे तो यूँ। पकड़े तो यूँ? हाँ पकड़ने अटे ही लाएगा? वो तो पता नहीं है सर। अटे नहीं लावे? अच्छा, अटे वो सुबह वो उड़ाया, हाँ ड्रोन उड़ाए, वो देखवायो? हाँ। अच्छा, तो हाल तक कई स्थिति कई लाग रही हो, थाने पकड़ा ही जाएगा आज? तो पता नहीं है, कर रहे कोशिश। थारे मंदी की इच्छा है आज पकड़ना चाहे कि नहीं चाहे? पकड़ जाएगा ना आज। पकड़ ही जाएगा, वाह, पकड़ ही जाएगा। हाँ भैया, था कहीं देखो आया अटे? मौकम देखो आज 2-3 दिन होगी, तो हर दिन घटना हो रही है। घटना हो रही है? टेंशन है कि नहीं? टेंशन है, कतरी बार जोरदार डर लग रही है। डर लग रही? अटे कहीं लेवा आया? अटे यूँ आया, सब अटे आया था करे, तो मतलब सिंहासनपुर अटे छे, रात अटे छे। रात अटे छे? हाँ। प्रशासन रही मतलब कोई बना के जरूरत पड़े, गटे गटे जानो पड़े तो था सब बनने वास्ते तैयार हो युवा? हाँ, लेकिन सब आया अटे, तो बार भी कैमरा उड़ाया अटे, चेक कर आए। चेक कर? हाँ। आज पकड़े ही जाएगा पेंथर? मुश्किल नहीं हो से नहीं? हाँ। तो कभी तक पकड़ा जाएगा? अब कह नहीं सका? हाँ, बाकी डर कतरो है? डर न रही है पूरे, मतलब ये बात डर लग रहा, 2-3 दिन भी गया, रेगुलर काउंट कर रहे हो। रेगुलर कर रहे हो? वरने मन करो खून मुंडे लाग गयो? हाँ, मन करो खून मुंडे लाग गयो है। डर बहुत है, बच्चों में भी काफ़ी टेंशन है। बच्चे कई टेंशन में कटे जा रहे हो, अटे वटे पड़े मत है। कुछ और साथी हमारे साथ हैं। भाई साहब, ठाणे गर्मी में भी सर्दी लग रही है, कमला पहनने क्यों आया था? बुखार आ रहा मैंने। बुखार आई रहो? अच्छा। और बाकी अटे ये पेंथर वेंथर आयो है? हाँ 3 दिन में 3 मोता तो वेगी है। होगी। अब कतरा दिन में पकड़े ही जाना चाहे थाना हिसाब अंदाजन? आज पकड़ाना चाहे, अच्छी बात है। सरकार आज पूरी मतलब व्यवस्था आई है? हाँ हर चीज़ मतलब व्यवस्थित है। हाँ। आज पकड़े ही जाएगा जिन्हें हिसाब होना, व्यवस्था की थी वही हिसाब हाँ। है। थारा बुखार यूँ तो नहीं उड़ गयो पेंथर ने देखना? ना। ठीक है, वाह। तो लोग यहाँ पर काफ़ी चिंतित और भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और लगातार पंचायत समिति के अंदर से जिस तरह से प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर सैन्य जो सुरक्षा बल लगा है, उसने जिस तरह से यहाँ पर एक छावनी के रूप में इसे बनाया गया है, यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हर उस मूवमेंट के, पेंथर के मूवमेंट को देखा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी लोग हैं वो भी यहीं से अपनी पैनी नज़र पूरे इलाके पर बनाए हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि वो पेंथर कब यहाँ पर पकड़ा जाता है और आम जन के बीच में जो भय का माहौल है वो कब ख़त्म यहाँ पर होता है। किस तरह से प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर पूरा एक छावनी के रूप में पंचायत समिति भवन को बनाया गया है, और जिस तरह से ग्रामवासियों में डर का माहौल है, उस डर से निजात पाने के लिए पूरी
जो गतिविधि उस पर पैनी नज़र बनाने के लिए एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, सोनी साहब। सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि एक ग्रामवासियों में 3 दिन में 3 घटनाएं यहाँ पर हुई, ग्रामवासी काफ़ी भयभीत हैं, उससे किस तरह से मतलब उन्हें निकाला जाएगा, क्योंकि वे लोग खेती पर निर्भर हैं और उनका कहना है कि उनके बाड़े जो गाय पशु हैं वो सब उसी इलाके में बंधे हुए हैं, वे भी भूखे प्यासे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है सर? काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, और इसके लिए पूरा प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा सभी अपने कार्य को निरंतर कर रहे हैं। पिछले करीब 48 घंटे से जो यहाँ सभी टीमें जो हैं वो फील्ड में मूवमेंट कर रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करीब 70 से 80 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, 8 से 10 टीमें काम कर रही हैं। इवन आज मॉर्निंग से ही जो 3 जिलों के प्रभारी सीसीएफ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। डीएफओ साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। केज लगवा दिए गए हैं विभिन्न लोकेशन के ऊपर, जैसा कि आइडेंटिफाई किया गया था उन लोकेशन के ऊपर केज लगवा दिए गए हैं। कल रात से ही आर्मी के भी कुछ अधिकारी हमारे साथ में हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके पास नाइट विजन्स इक्विपमेंट्स होते हैं, तो रात्रि में भी ये चीज़ देखी गई है कि उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे ही लोगों के द्वारा ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे लेपर्ड को देखा गया है, तुरंत टीमें वहाँ पे मूवमेंट करती है और ड्रोन से भी उस लोकेशन को देखा जा रहा है। बट अभी तक जो है उसकी फाइनल लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन ऐसी हमारे पास नज़र नहीं आई है कि उसको पकड़ा जा सके वहाँ पे, क्योंकि ट्रैंक्विलाइज के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। ट्रैंक्विलाइज करने की प्रक्रिया में यहाँ पे टीमें भी पहुँच चुकी है। बट हमें विश्वास है कि जल्दी ही हम जो है इस जो लेपर्ड है उसको पकड़ लेंगे, वो पूरा प्रयास इसका चल रहा है जी। तो जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ने की बात यहाँ पर की गई है और तमाम जो सैन्य अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही में बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि रात्रि में भी पैंथर के और तेंदुए के जो विचरण का क्षेत्र है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पर है। तो ये आशा की जा सकती है कि बहुत शीघ्र अब इस तेंदुए पर काबू पाया जा सकेगा और आम जन के अंदर जो भय का माहौल है उसे खत्म यहाँ पर किया जा सके। SHO शैतान सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर विगत 3 दिन के अंदर 3 मौतें यहाँ पर हो गई हैं, ग्रामवासी बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए हैं। इन सब चीज़ों से कितना चुनौतीपूर्ण रहा और ग्रामवासियों के अंदर वो विश्वास किस तरह से पैदा कर पा रही है सरकार, प्रशासनिक अमला किस तरह से उसमें कार्यरत है सर? एक्चुअली में प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट तीनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं। इवन आर्मी से भी अधिकारी वगैरह पधारे हैं। तो चारों जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं 3 दिनों से, रात दिन एक कर रहे हैं ताकि उसको पैंथर को कैप्चर किया जा सके जी। लोगों में विश्वास जो पैदा करने का जो तरीका है, हम भी उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ रात दिन एक कर रहे हैं। इवन नाइट विजन कैमरे वगैरह या नाइट विजन के जो भी ड्रोन्स वगैरह जो मंगवाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पे भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए। और पुलिस की तरफ से जो किया जा रहा है वो ये आम जनता में या सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई वो कम से कम घर से बाहर निकले, अति आवश्यक हो तो कम से कम वो झुंड में निकले, 4-5 झुंड में निकले। कोई हथियार छोटा मोटा, कोई हथियार कुल्हाड़ी वगैरह जो भी है जो खेती में काम आते हैं उनको साथ लेके जावे, उससे कम से कम पुनरावृत्ति न हो किसी भी घटना की। यही हमारा प्रयास है और कोशिश करेंगे हम कि शीघ्र उस आदमखोर लेपर्ड को हम ट्रेस करें और उसको पकड़े हम जी। तो आदमखोर लेपर्ड को पकड़े और ट्रेस करने की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। नाइट विजन कैमरा और ड्रोन के साथ उसे पकड़ने के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और साथ ही में प्रशासन के द्वारा आम जन से लगातार अपील यहाँ पर की जा रही है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि आदमखोर तेंदुआ जो है वो किसी भी व्यक्ति को देखता नहीं। उसके लिए हमने जिस तरह से देखा कि एक किशोरी युवती के साथ भी उसके भी मृत्यु यहाँ पर प्राप्त हुई, उसके बाद एक युवक भी था, उसके बाद में जिस तरह से महिला, तो उम्र भी इसमें कोई वो नहीं है। जिस तरह से लेपर्ड यहाँ पर आतंक मचा रहा है, लोगों के अंदर डर है, पर लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि लोग डरे नहीं, भयभीत ना हो और शीघ्र अतिशीघ्र उस पर काबू यहाँ पाया जा सके।
से हैं जोधपुर रेस्क्यू टीम में। तो सर ये के अभी जो पैंथर का मूवमेंट देखा गया, अभी लोग ग्रामीण दहशत में है, किस तरह ट्रैंकुलाइज किया जाए और क्या है? देखो, जब जानवर लोकेट हो जाएगा या कहीं एकदम खुले में जैसे दिख जाएगा, उसी समय हम ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं। या झाड़ी के अंदर इसकी डार्ट जो है वो फायर करते समय लीक हो जाती है। झाड़ी के अंदर डार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। फुटप्रिंट ढूंढे बिना हमें उसकी लोकेशन भी नहीं मिल रही है। जब तक लोकेट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ग्रामीणों ने बताया कि इधर से कोई फुटप्रिंट मिले हैं, ऐसे हो सकता है यहाँ से गुजरा होगा वो इस साइड में, तो हम उसमें तलाश जारी है। हम लोग उस फुटप्रिंट के उसके आधार पर हम ग्रामीण जो बता रहे हैं, ग्रामीणों के आधार पर ही हम इसको सर्च कर रहे हैं। चलो जयपुर में, हाँ वो आए थे ना, जौर में हमारे साथ आए थे। दूर खड़े थे तो यहाँ देखा, फिर थोड़ा सा वो घास में गया तो हम वहाँ से वापस जहाँ बैठा था वहाँ आए। वहाँ आने के बाद हम पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ के देखा तो घास से सीधा मक्की के अंदर घुस गया। मक्की के अंदर घुसने के बाद हमने मक्की में पत्थर वगैरह फेंके, वो तो मक्की से वापस दूसरी मक्की में घुसा। दूसरी मक्की में घुसने के बाद सर हमको दिखाई नहीं दिया वो। अच्छा, आपका नाम क्या है? रोशन लाल। क्या कहाँ का रहने वाले हो? मैं यहीं उंडीथल का ही रहने वाला हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो जनप्रतिनिधि भी लगातार हर चीज़ पर नज़र अपनी बनाए हुए हैं। तो सर, सरपंच साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी नमस्कार, मीडिया कर्मचारियों को भी नमस्कार, हमारे वन विभाग के कर्मचारियों को नमस्कार और पूरे क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सबने नमस्कार। सबको नमस्कार। अब आप बताओगे, अरे लोग बाग काफ़ी डरिया लगा है, चिंतित है, गरु बांधने नहीं निकल पाई रहा है। हाँ। अन्य लेने कई इंतजाम आप किदा हैं, उनको अब इस भय के माहौल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखो, ऊपर वाले ने एक ऐसा ये किया है हमारी पंचायत के लिए, जो पिछले 4 दिनों से हमारे साली, उंडीथल, भेवड़िया, बागदड़ा, कड़ेसावास, इस 5 गांवों में इतना भय का माहौल हो गया, जो लोग अफरा तफरी ऐसा हो रहा है। तो अभी प्रशासन भी कोशिश कर रहे हैं। 3 मौतें हो चुकी है। अपन एक तो उंडीथल में एक बच्ची को काटी थी 16 वर्ष की कमला, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, किशोरी। और दूसरे दिन बेवड़िया में एक बुजुर्ग को और खेतों पर बकरी चराते उनको भी काट दिया, वो वहीं मौके पर उसकी भी मौत हो गई। कल यहाँ चाली के फला उमरिया में एक हमेरी बाई पति नाना गमेती, उनकी भी वहाँ काट दिया, उनको भी मौके पर मौत हो गई। फिर सरकार को हमने जगाया है और सरकार के कर्मचारी टीमें सब आई है और दौड़े रहे हैं, पिंजरा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई सफलता नहीं मिल रही है। अबे लोग इतना दरिया लगा है, टेंशन में है, वरना नहीं डरूं किस तरह बाहर निकालोगा सरपंच साहब? हाँ, ये है सर। अब ये तो सरकार दगा हमारे को आज का दिन, और हम सरकार के ऊपर निर्भर हैं कि सरकार क्या करे, और हमारे इन आदमखोर पैंतर को गोली लगावे, पकड़े, क्या करे। फिर नहीं तो कल परसों और हमारे को कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारे ग्रामीणों को भी हमको कुछ करना पड़ेगा, हमारा बचाव करने के लिए। हमको भी इन पैंतरों को निपटने के लिए ग्रामीण तैयार हैं? ग्रामीण बिल्कुल तैयार है। हमारे को सिर्फ एक लिखित में आदेश हो जाए तो हम तैयार है जी। हाँ, इन पैंतर को आपको। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कई ग्रामीणों से बात करी तो उन्होंने कहा कि यार अटे तो एक पैंथर नहीं है, अटे तो 5-7 पैंथर है। पैंथर तो है सर, पैंथर तो ऐसी बात है। पैंथर 5 गांव है, 5 गांव में कटे 2 है, कटे 3 है, कटे 4 है, पैंथर बहुत है। पर ये पैंथर वो पैंथर है जो इंसान को ही टारगेट कर रहा है, मवेशी को नहीं मार रहा है। ये आदमखोर खून मुंडे लाग गयो है जी। हाँ, अणा अब सरकार ड्रोन वोन सब व्यवस्था सरकार की दी है, तो इंतजाम अटे कीदो है। हाँ सर, तो सरकार भी होचो है, पर ड्रोन सर अभी देखो इतनी तो घास है, इतनी झाड़ियाँ हैं, कैसे मिले? दिखाई नहीं देगा। ये भेज रहा है, कोई चीज़ तो नजरे नहीं आई रही है। अब कई करो, और टीमें दौड़ रही है। ये अटे आवो, अबार उंडीथल में पतो लागो, यू अटे आवो, दामें बटे गया। अबार अटे उमरिया में गए, यू अटे आवो, यू अटे दौड़े रहो, तो बटे भी दौड़िया। अबार हम एक बकरी बरे मारी थकी मल्ली है, बटे बैठो है पैंतर, तो बटे भी बार करने की कोशिश करा। और मारो एक निवेदन है मीडिया कर्मियों कि भाई सरकार जागे
और कोई ठोस कदम करे। देखो ये जीवन का सवाल है, मानव जीवन का सवाल है, सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। हमारी पंचायत चाली के ऊपर संकट आ गया है भारी, तो सरकार कुछ न कुछ ऐसा कारगर कदम उठावे जो हमारे इस दुख से मुक्ति मिले हमको। छाली गांव हो जाए खाली, उससे पहले सरकार कोई कदम यहाँ पर उठावे। ओके सर, यही है मेरा कहना। तो लोग यहाँ पर काफ़ी, जिस तरह से हमने देखा कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर काफ़ी चिंतित हैं और लगातार यहाँ पर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप अपना प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, अगर अन्यथा आम ग्रामीण को भी यहाँ पर आगे आना पड़ेगा और अपना बचाव यहाँ पर खुद करने की बात सरपंच साहब ने कही है। हमने देखा है कि ग्रामीणों के अंदर कितना भय का माहौल है, वे हर कदम पर सुरक्षा के लिए अपने साथ लठ या फिर कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हैं और बच्चे स्कूल जाने से भी यहाँ पर कतरा रहे हैं। तो इस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए हर जन यहाँ पर प्रयास रहता है। देखना होगा कि ये डर का माहौल आखिर ख़त्म कब होता है और यहाँ पर ये तेंदुआ कब पकड़ा यहाँ पर जाता है। तो आरआई साहब राजेश जी दमामी साहब हमारे साथ हैं। आपके लिए बता दूं कि जो पहली मौत यहाँ पर हुई थी उसमें प्रथम दृष्टया जो सरकारी प्रथम दृष्टया थे वो आरआई साहब आप थे। आप बताएंगे उस घटना के बाद 2 घटनाएं और यहाँ पर हो चुकी है, ग्रामवासी लगातार भय के माहौल में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, किस तरह से अब इनसे निजात किस तरह से दिला सकती है सरकार के क्या प्रयास है? हमने देखा कि भाई सरकार ने फौज को भी इसमें आगे करा है, उसके बाद ड्रोन कैमरा भी लाई है, नाइट विजन वाले कैमरा भी लाई है, पर लोगों के मन से डर कैसे मिटा पाएंगे? सर ऐसा है कि अब ये ग्रामीणों में जो भय फैल गया है उसको करने के लिए हम जैसे हम अभी मौके से जाके आ रहे हैं और जाके हमारी टीम या वन विभाग की टीम ये सारे हम सर्च ऑपरेशन चला रखा है। ग्रामीणों को अभी आगाह कर रहे हैं और बार बार उनको मोटिवेट करके ला रहे हैं कि बूढ़े और बच्चों को बाहर नहीं भेजे और जो जवान हैं वो बाहर आए और प्रशासन की बात को सुने और प्रशासन का साथ दे, तभी जाके इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी पूरा लाजमा आप देख ही रहे हैं चल रहा है। और ये भाई हमने देखा कि जिस तरह से ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमने कई ग्रामीणों से बात करी, उन्होंने कहा बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, पशु भी यहाँ पर चारा उनको नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे हुए हैं और आम ग्रामवासी भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण है उनको वापस ट्रैक पे लाना? सर ऐसा है कि ये गांव का जीवन है, ये पूरी तरह से जंगलों पे ही निर्भर है। अब इनको इतना डर महसूस हुआ है तो इनके जो पशु हैं या वास्तविकता है कि इनको खेतों पे पशुओं को चरने के लिए घास वगैरह भी लानी पड़ती है। ये सारा काम के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी लोग बहुत हताश हो रहे हैं इससे, पर प्रशासन पूरा लगा हुआ उनके साथ है और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये पकड़ में आ जाए तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। जी, तो प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर लोगों के साथ है, इस डर को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब आपको मिलवाते हैं उस परिवार से जिसने अपनों को यहाँ पर खोया है, उनके मन की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो लगातार जनप्रतिनिधि इस पूरी वारदात के ऊपर, जिस तरह से 3 मौतें यहाँ पर हुई है विगत 3 दिन के अंदर, तो हर जनप्रतिनिधि यहाँ पर लगातार नज़र बनाया हुआ है। क्षेत्रीय विधायक प्रताप जी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि 3 दिन में इलाके के अंदर 3 मृत्यु यहाँ पर हो जाना कितना दुखद है, और उसके बाद जिस तरह से पैंथर अब आदमखोर हो चुका है, उसके मुख पर अब इंसानी खून लग चुका है, उसका पकड़ा जाना कितना आवश्यक हो गया और कितनी शीघ्र उसे पकड़ने में प्रशासन कामयाब हो पाएगा? जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत बड़ा दुख है कि जिस प्रकार से सीते ने हमारे इस क्षेत्र में 3 हमारी जानें गई है और प्रशासन ठीक जयपुर से लगा करके, उदयपुर कलेक्टर से लगा करके, वन विभाग की और दूसरी जो भी संसाधन है हमने यहाँ पर व्यवस्था करवाई है और कोशिश है सरकार की ओर से और प्रशासन की तरफ से कि बहुत जल्दी इनको सीते को पकड़ा जाए। जी, आम जन जिस तरह से डरा हुआ है, अब उस डर से उसको कैसे निकाल पाएं, क्योंकि लगातार 3 मृत्यु डर का तो एक ही रास्ता है कि जहाँ तक सीते को नहीं पकड़ेंगे वहाँ तक लोगों में इसकी दहशत बनी रहेगी और वास्तव में दहशत होने का ही है कि भाई अचानक कोई अटैक कर देता है तो वह नुकसान होता ही है। जी जी, तो विधायक जी ने बिल्कुल स्पष्ट करा कि जब तक यहाँ पर तेंदुए को पकड़ा नहीं जाएगा, हर व्यक्ति यहाँ पर दहशत में है, तो प्रशासन लगातार अपनी हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सैन्य बल का प्रयोग भी यहाँ किया जा रहा है, ड्रोन का प्रयोग भी यहाँ किया जा रहा है, तो इसी मसलात पर बात करेंगे। उप जिला प्रमुख पुष्कर जी से हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आप बताएं कि जिस तरह से आम ग्रामवासी
बिल्कुल भयभीत हैं, चिंतित हैं, उसको लेकर कितने चिंतित हैं आप, कितने चिंतित हैं? ये वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। एक पैंथर जिसने हमारे चाली ग्राम पंचायत के 3 लोगों पर अटैक किया। परिजनों के साथ हमारी पूरी सरकार साथ में खड़ी है। उनको जो उचित जो मदद मिल सकती है वो सारी मदद सरकार देगी। इसके अलावा जब से ये पैंथर इस चाली क्षेत्र में आया है उस समय से हमारे पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, हमारे फॉरेस्ट के डीएफओ साहब 24 घंटे से यहीं पर हैं। इसमें हमारे एसडीएम साहब भी हमारे 24 घंटे से क्षेत्र में हैं। हमारे सेना की 2 टुकड़ी भी यहाँ पर है। ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है, कहाँ पर उस पर अगर नज़र पड़ जाए तो उसको करें। पैंथर के मुंह में इंसानी खून लगने से वो थोड़ा सा और वो हो गया है, जो आज पकड़ने में भी उसकी थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है। और आज बारिश का समय है और जंगल भी घना है। इसमें हमारी पूरी सरकार सारी टीमें लगाकर और सारे जो आधुनिक जो कैमरे हैं, ड्रोन हैं, इन सभी से है जो निगरानी करके इसको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, हमने जब ग्रामवासियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि बच्चे अब स्कूल जाने से डरने लगे हैं, पशुओं को खाना अब नहीं मिल पा रहा है, ग्रामवासी घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बड़ा डर का माहौल है। इस डर से कैसे लोगों को वापस एक आम जीवन पर जीने के लिए कैसे उनको प्रेरित करेंगे आप? देखिए भाई साहब, ये है एक जानवर है, प्राकृतिक आपदा भी इसको कह सकते हैं। अब इसमें ऐसा है कि लगभग 6 से 7 कैमरे भी लगे हुए हैं, लगा रखे हैं। 6 से 7 पिंजरे भी लगा रखे हैं, 6 से 7 ड्रोन भी है। सब तरह से निगरानी हो रही है। तो हो सकता है ये आज रात तक ही या कल सुबह तक इसको अपन पकड़ के है जो इसको जो भी जहाँ पर भी छोड़ना है, जहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी उसको वहाँ जहाँ पर रेफर कर दे, उसके बाद में है जो ऑटोमेटिक भय का वातावरण है जो ख़त्म हो जाएगा। जी, तो भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए भी हर संभव प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे हैं कि जिस तरह से सैन्य बल का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है, जिस प्रकार से संसाधनों का उपयोग यहाँ किया जा रहा है, उन्हें पूरा यकीन है कि पैंथर को शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा यहाँ पर जाएगा। आदमखोर तेंदुए ने जिस तरह से 3 जानें यहाँ पर ली है, उसी में से जो कुमाराम जी थे, उनके परिवारजन, उनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं। आप बताएं भाई साहब कि इस आदमखोर तेंदुए की वजह से आम ग्रामवासी इस तरह से भय में है, डर में है, और आपने तो अपनों को यहाँ पर खोया है। मन की क्या भावना है और आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से वही हम मांग करते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो सहायता जी, मुआवजा जो भी इनको कुमाराम जी के परिवार को मिले जी, हाँ। और सरकार से हमें कि एक बच्चे को इनको किसी विभाग में नौकरी दी जाए जी, हमारी तो सरकारी नौकरी ये जी, हमारी तो यही मांग है जी। और ये आदमखोर चीते को, पैंथर को वन विभाग टीम से हम यही आग्रह करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, वरना घटना और भी हो सकती है। जी, आपके जो घर में घटना घटी थी, कुमाराम जी के साथ जो घटना घटी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पूरा मार्ग भी बाधित हुआ। कम से कम 1000-1500 प्रदर्शनकारी उसमें थे
उसी के बाद सरकार ने चुस्ती दिखाते हुए यहाँ पर सेना का भी प्रयोग यहाँ पर करा, ड्रोन कैमरा भी आए, सब आए, पर इस तरह से अपनों को खोना, और कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, और क्या ये पैंथर अभी अभी आए हैं या पहले से पैंथर तो यहाँ रह रहे थे? पहले से रह रहे, लेकिन इतना हमला नहीं हुआ था यहाँ जी। हाँ, लोगों पे हमला नहीं करता था पहले जी। लेकिन ये इसी साल में इतना हमला हो गया कि मतलब मवेशी को टारगेट नहीं करता, डायरेक्ट इंसान को ही टारगेट कर रहा है। जी हाँ, अब मवेशियों को नहीं, इंसान का खून उसके अब मुंह लग चुका है। इंसान का खून मुंह लग सकता है, इंसान मवेशी को तो कहीं टारगेट कर नहीं सकता वो, डायरेक्ट इंसान पे आके ही पड़ता है वो जी। तो उनको डायरेक्ट घसीट के मतलब जो पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वो अंदर जंगल में ले जा रहा था जी। तो मृत सोमाराम जी के भाई, खुमाराम जी के भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप बताएं कि अब परिवार का एक सदस्य अपने बीच नहीं है। घणा सदस्य नहीं है, घणो ये 2-3 छोरा है, नमो भाई सा मतलब मारे मोटबारो छोरो यो वो भाई है जो जी, हमारे पापा तो ये है जो ये हमारा मोटबारा छोरो यो जी, जो हाँ वो भाई लगता है भी। अब परिवार से एक सदस्य चला गया है, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार का यही मांग है कि कहीं भी मुआवजा दिया जाए ना, एक गरीब परिवार है हमारो यो, जो कोई भी एक बच्चे को इसको कोई भी नौकरी दी जाए जी, ये मांग है हमारी जी। तो खुमाराम जी के दोनों ही पुत्र और पुत्री भी हमारे साथ हैं। खुमाराम जी के जो बड़े पुत्र हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं, और उनके जो छोटे पुत्र हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन से उनकी तरफ दिखाएं, वो भी यहाँ मंद बुद्धि हैं, और एकमात्र व्यक्ति जो घर में कमाने वाला था अब उसका साया इनके ऊपर से उठ चुका है। आप बताएं कि पिताजी अब नहीं है, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं, और इस आदमखोर पैंथर ने जो आतंक मचा रखा है जिसकी वजह से हर ग्रामवासी डरा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे को कमाने वाले कोई नहीं है, हमारे को नौकरी दिला दे और पैसा दिला दे जी। अब पिताजी नहीं है, पर ऐसी और घटना ना हो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? पैंथर को पकड़ा ले जी, तो, और इसको नहीं पकड़ा होगा तो दूसरे को और काट लेगा जी। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली, और वाकई में दुख के बादल इन लोगों के ऊपर मंडराए हुए हैं। जिस तरह से घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति अब इनके बीच में नहीं है, पिता का साया इनके सर से यहाँ पर उठ चुका है, और उसके बाद लगातार आम ग्रामवासी की मांग भी है, और नैतिकता के नाते भी सरकार से हमारा भी चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो बिल्कुल जिनके घर से कमाने वाले का साया यहाँ पर उठ चुका है, उन्हें उचित मुआवजा और नौकरी यहाँ पर दी जाए। उनकी पुत्री भी हमारे साथ हैं, और एक जो बालक है वो मंदबुद्धि बालक है, उसका भी रखरखाव की जिम्मेदारी अब इन्हीं बड़े भाई के ऊपर है। तो इस बड़े भाई को यहाँ पर नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाए। उनकी पुत्री से बात करते हैं। अबे पापा रे लारे ये घटना घट गई, अबे कई करनो चाहे सरकार कई कहनो है? सरकार को कोई कहना चाहो गई? तो खुमाराम जी के बड़े भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आप बताओ कि इस तरह का जो आतंक इस पूरे तेंदुए ने इस पूरे क्षेत्र में मचा रखा है, आपके परिवार का एक सदस्य आपसे बिछड़ गया है, क्या कहना चाहता है? जी, हमारा कहना यही है, इस कैंसर को पकड़ के ले जाए, और अगले दिन उड़ीथल उस बच्ची को खाई मंगरे में, वो भी गाय भैंस चराने की, उसको तो उसने उसी को पकड़ के ले गया मार करके। वही टाइम होते हुए यहाँ पे हमारे भाई जंगल में वो बकरे चराने के लिए गया, वो घूम गई, वो उसको हिरने के लिए इनका ये छोटा ये भाई उसके साथ में था, उसको पकड़ के ऊपर पड़ के उनको खा गया और दूसरे को खा गया। हमारी मांग यही है सर, ये वो भाई हमारा चला गया और ये बच्चा 10वीं पढ़ा हुआ है, अभी ये बेहोश में आपको बात नहीं कर सकता, मैं इनकी बात करता। हमारे बड़ा भाई का बच्चा खुमाराम पिता हेमा, मेरा नाम नानाराम पिता अम्बावजी निवासी बेवड़िया पंचायत
चाली तहसील घोगना, जिला उदयपुर, राजस्थान। आप प्रशासन से हम यही बात करते हैं कि इसको पकड़ के ले जाए, किसी को खाएगा इनको नौकरी दी जाए। हमारे स्कूल यहाँ कड़सावास में 12वीं स्कूल है, इसको यहीं पे नौकरी दी जाए और इन बालकों को पालन पोषण के लिए इनका पिता चला गया और इनको नौकरी दिया जाए और इनको कुछ मुआवजा दिया सरकार की तरफ से। आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि इनकी सुरक्षा की जाए, सरकार से कुछ पैसे इनको मिले। इसके माँ है मोहनी, पिता पति खुमा, ये भालूराम पिता खुमा, इनके खाते में इनको पैसा दिला जाए 50,000 की। हमने रोड जाम किया, उसमें लिखित दिया है प्रशासन 50 लाख रुपये की बात की है, उनको खाते में डालें और इनकी आप सुरक्षा करें। इनको पकड़ के ले जाए। वो अगले दिन इनकी खुमा हिमा को पकड़ा, दूसरे दिन साले पंचायत ने उस महिला को पकड़ी। वहाँ बकरी सराहने के लिए कि बकरी को तो रहने दी, उसी को पकड़ी। इसलिए तेंदू को पकड़ के आप ले जाएं और आप सरकार है तो हमारी रक्षा करते हैं। मरने के बाद में पुलिस ही उनका माँ बाप है, इनका पिता चला गया। जो हमारी मांगे यही है, इनको पकड़ के ले जाए तेंदू को और इनकी रक्षा करे। बाल बच्चे छोटे कमाने वाले नहीं है सर, यही हमारी तो बाल बच्चे यहाँ पर छोटे हैं, कमाने वाले नहीं हैं। लगातार ग्रामवासियों का और रिश्तेदारों का एक ही मांग है कि सरकार यहाँ पर उचित मुआवजा देवे और एक व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी देवे ताकि परिवार अपना जीवन यापन यहाँ पर सही ढंग से कर सकें। हमने पूरा आपको दिखाने का प्रयास करा किस तरह से तेंदुए का आतंक यहाँ पर है, लोग कितने भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस डर से निजात पाने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक सफलता यहाँ पर नहीं मिली है, तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। वो तेंदुआ अब आदमखोर यहाँ पर हो चुका है, उसके मुख पर अब इंसानी खून लग चुका है और कितने इंसानों की बलि वो तेंदुआ लेगा उससे पहले क्या प्रशासन जागेगा? क्या तेंदुए को पकड़ पाने में प्रशासन सफल हो पाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।